मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम, राजस्थान के भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आज का टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है जहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। इस कारण यहाँ पर वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदियाँ नगण्य हैं, अभाव है। केवल एकमात्र नदी चंबल नदी है जो वर्ष भर जलयुक्त रहती है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली, यहाँ की भूगर्भिक संरचना धरातल एवं जलवायु द्वारा नियंत्रित है। यहाँ के अपवाह तंत्र की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली भी पाई जाती है, जिसमें नदियाँ वर्षा के दिनों में कुछ दूर प्रवाहित होकर रेत अथवा भूमि में समाहित हो जाती हैं, जहाँ पर झीलों का निर्माण भी हो जाता है। ये अधिकतर इस प्रकार की नदियाँ पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, माही, लूणी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली, साहिबा और अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं। इन नदियों की स्थिति एवं जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान के इस मानचित्र में प्रदर्शित है। इस मानचित्र को देखने से आभास होता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर बरसात का अभाव है। इस कारण वहाँ पर नदियाँ भी न के बराबर पाई जाती हैं, और जो पाई जाती हैं वो भी आंतरिक प्रवाह प्रणाली है जो केवल बरसात के दिनों में ही प्रवाहित होती हैं। इन नदी प्रणालियों को यदि हम देखें तो राजस्थान की नदियों को हम तीन तरह से मानचित्र के आधार पर देख सकते हैं। एक वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर यमुना में मिलती हैं और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिलती हैं, और एक तीसरे प्रकार की जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है जो वर्षा के दिनों में पानी जो है वो एक सीमित दायरे में प्रवाहित होकर और वहीं समाहित हो जाता है। इस तरह से हम राजस्थान को की जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, नदी प्रणाली है, उसको हम तीन भागों में विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरी अंतर प्रवाहित नदियाँ। अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करें, देखें तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, पार्वती, गैड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी आदि जो नदियाँ हैं ये चंबल नदी में मिलकर आगे यमुना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चंबल नदी प्राचीन कालीन नदी है, उच्चारणवती के नाम से भी जानी जाती है। चंबल का उद्भव है वो मध्य प्रदेश के महू जिले के पास मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ियों से होता है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का एक भाग है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ जिले के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, और उसके पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ ये यमुना नदी में गिरकर उत्तर प्रदेश में इटावा नगर पर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में चंबल नदी 135 किमी मार्ग तय करती है, जबकि उसकी लंबाई टोटल 965 किमी है।
और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 300 मीटर है। पर राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है तो ये सकरी घाटियों में बहने लग जाती है। और चौरासीगढ़ में चूलिया प्रताप है। इसके पश्चात कोटा नदी एक संकीर्ण गौर से प्रवाहित होती है और सवाई माधोपुर धौलपुर जिलों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक अपरदन से बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और नहरों के द्वारा सिंचाई भी की जाती है। चंबल नदी की यदि हम सहायक नदियां देखें तो उसमें मुख्य है काली सिंध नदी। यह भी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ और बारां में प्रवाहित होती है और नरेगा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। दूसरी है पार्वती नदी। ये भी मध्य प्रदेश से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिलती है। तीसरी है ब्राह्मणी नदी। यह भी चित्तौड़गढ़ जिले में हमीरपुरा गांव से निकलकर ऐसोरगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है। मेजा नदी यह भी भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी और लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। गंभीरी नदी यह भी मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती हुई यह भी चंबल में मिल जाती है। इसी तरह से दूसरा जो नदी है वो बनास नदी है। यह नदी अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है जो कुंभलगढ़ से 5 किमी दूर है। बनास राजस्थान की प्रमुख नदियों में से गिनी जाती है। इसका संपूर्ण मार्ग भी राजस्थान में है। ये कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पहाड़ से प्रवाहित होती हुई अरावली के नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के निकट बहती हुई बैड़च में सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर कोटा के समीप चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किमी है। गर्मी काल में नदी प्राय सूख जाती है। इसकी भी अनेक सहायक नदियां हैं जिसमें बैड़च नदी, ये गोगंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और इसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बैड़ कहा जाता है। इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है, बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी भी बनास की एक सहायक नदी है जो उदयपुर से निकलकर भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। खारी नदी यह भी उदयपुर जिले से निकलती है और टोंक के देवली के निकट बनास नदी में मिल जाती है। तीसरी नदी बाणगंगा नदी है। इसको हम महाभारतकालीन ग्रंथों में भी देखते हैं कि यह भी एक नदी बाणगंगा है जो जयपुर जिले की विराटनगर पहाड़ियों से निकलती हुई दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर में प्रवाहित होती हुई यह भी फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। दूसरे तरह की जो नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसमें लूनी नदी, माही बन, साबरमती नदी प्रमुख है। लूनी नदी पश्चिम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती है और शुष्क काल में यह नहीं बहती है, केवल वर्षा काल में बहती है। यह अजमेर के नागपाड़ से निकलकर जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में चली जाती है। ये केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। अनेक स्थान पर इसके प्रभाव को बालू के ढेर अवरुद्ध कर देते हैं। अरावली की श्रेणी से निकलने से इसमें कई छोटी छोटी जलधाराएं, नाले भी मिल जाते हैं। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है और उसके पश्चात खारा हो जाता है। लूनी नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, लीलड़ी नदी, मीठी नदी और जवाई नदी। जवाई नदी पर भी एक बांध बनाया गया, जवाई बांध। सूखड़ी द्वितीय, सूखड़ी तृतीय, पहाड़ी नदी, सांगी नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है अरब सागर में गिरने वाली माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलती है और उसके पश्चात बांसवाड़ा
में प्रवेश कर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए लगभग 576 किमी का मार्ग तय करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर का लगभग 16,030 किलोमीटर है। बांसवाड़ा के निकट राजस्थान का प्रसिद्ध माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है, जिससे विद्युत उत्पादन और सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसकी सहायक नदियों में सोम, जाखम, अनास, मोरैन, चाप है। पश्चिम बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही में प्रवाहित होती है और इसी में समा हो जाती है। कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। साबरमती नदी, यह नदी गांधी जी को जब हम याद करते हैं तो साबरमती का भी नाम आता है। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर ये गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभिक कालों में यह वाकल के नाम से जानी जाती थी और इसकी अनेक छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। तीसरे तरह की जो महत्वपूर्ण नदी हैं राजस्थान की, वह है अंत प्रवाहित नदियाँ। राजस्थान में अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कुछ दूरी पर बहकर रेत या भूमि में विलीन हो जाती हैं या सूख जाती हैं। पश्चिम राजस्थान, जहाँ वर्षा बहुत कम या न्यूनतम मात्रा में होती है, वहाँ इस प्रकार के नाले या छोटी नदियाँ देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के कुछ नदियाँ जैसे कांतली, साबी, काकनी, गग्गर इसी श्रेणी में आती हैं। कांतली नदी शिखर जिले के खंडेला की पहाड़ी से निकलकर यह 100 किमी दूर सीकर झुंझुनू जिलों में बहती हुई रेतीली भूमि में विलिप्त हो जाती है। केवल बरसात के जल से ही प्रवाहित होती है। साबी नदी जो जयपुर के सेवर की पहाड़ी से निकलकर अलवर जिले के बानसूर, अलवर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर, तिजारा, अलवर जिले की जो तहसीलें हैं उनसे प्रवाहित होती हुई हरियाणा में विलिप्त हो जाती है। कांकनी नदी, यह भी जैसलमेर के दक्षिण में कोटरे गांव के निकट कुछ दूर पर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी, यह प्राचीन कालीन सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ी से निकलकर हरियाणा में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। उसके पश्चात हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्रों में बहती हुई पाकिस्तान में फैल जाता है। वर्तमान में इस नदी को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इस नदी को अब डेड रिवर के नाम कहा जाता है। वर्षा काल में यह नदी अत्यधिक पानी आ जाने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है और ये शेष मौसम में शुष्क रहती है। अतः अंत प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा और सांबर झील का आंतरिक क्षेत्र है। बाणगंगा जयपुर जिले की विराट नगर की पहाड़ी से निकलकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली के रूप में है, क्योंकि इसका पानी यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाता और भरतपुर के आसपास फैल जाता है। सांबर नदी का प्रवाह भी आंतरिक प्रवाह है। इसके चारों ओर नदियां झील में पानी लाती हैं। इसी तरह से मेडा नदी, रूपनगढ़ नदी और अनेक छोटी छोटी नालियां और झील हैं जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनकी भी आप तैयारी करें और मैप रीडिंग करें, मानचित्र का उपयोग करें और अपनी रणनीति बनाकर अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास करें। और यदि और चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप संबंधित टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और बुक का उपयोग करें, बुक को पढ़ें